दरवेश। लेकिन दरवेश का मायने क्या है? दरवेश कहते हैं दर को, दर यानी दरवाजा। ठीक है, ये उस साईं का दर है, ये साईं का दरवाजा है, उस मालिक का दरवाजा है। ये इस दरवाजे के अंदर से ही वो प्राप्त हो सकता है। ये बंगला अजब बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश। ठीक है, अगर इसमें दरवाजा है नहीं, इसका ये दरवाजा है नहीं तो प्रवेश कहाँ करेगा? ठीक है, तो इसलिए दरवेश कहा है। प्रमाण भी महापुरुषों के, साईं का दर जिसे ना देखा ते दरवेश कहावण की। जिसने साईं का दर ही नहीं देखा तो वो दरवेश कैसे हो सकता है? तो ये बंगला अजब बना दरवेश, या में नारायण, यानी वो नर रूप में वो मालिक इसके अंदर हाजिर नाजिर मौजूद है, उसका प्रवेश है इसमें। 5 तत्व इस बंगले के अंदर, 5 तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों की गारा। यानी जैसे गारा के अंदर ईंट लगाई जाती हैं, इसी प्रकार त्रिगुण रूपी गारा के अंदर 5 तत्व की ईंट लग करके और ये बंगला तैयार किया है। लेकिन ये ईंट लगी कैसे और 3 गुणों की गारा के अंदर ये चिपी कैसे? ये मंथन जरूरी है इसका, तभी बंगले का, क्योंकि आगे चैलेंज दे रखी है महापुरुष ने, किस बंगले को खोजने वाला बोर्ड जन्म नहीं आया। 3 गुणों की गारा बनी। मैं इसका कोशिश करूंगा संपूर्ण विवेचन करने की कि ये कैसे बंगला बना है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब इस धरा के अंदर ये जीव आया, नारी रूप में आया, पुरुष रूप में आया, तो बाहर आते ही 4 प्रकार का अन्न खाने लगा, पुरुष भी और नारी, लेज पेज भोज और भक। ये उस अन्न से नारी के अंदर पृथ्वी तत्व की जो रक्त है वो बढ़ता चला गया, और पुरुष के अंदर जल तत्व किया रेत का निर्माण होता चला गया। रेत समझते हो ना? ठीक है, जो रेत और रक्त जब परिपक्व रूप हुए, जब वो परिपक्वता के ऊपर आए, यानी उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे नारी के अंदर तो हम कह देते हैं बे बेटी जवान होगी, बे इसकी शादी कर, यानी नान दौड़ लगी। ठीक है, और जब वो दोनों परिपक्व रूप के ऊपर आए तो इसके अंदर काम की कामना कुदरती उत्पन्न होगी, किसी के करने से नहीं होती, कुदरती होती है। ठीक है, जब काम की कामना उत्पन्न हुई तो ये है वो रजोगुण रूप। ठीक है, काम की कामना उत्पन्न हुई तो नर और मादा का मेल हुआ। ठीक है, उत्पत्ति करने लगे। नर से जल तत्व की वही रेत बूंद आई और नारी से पृथ्वी तत्व की वही रक्त बूंद आई। दोनों आपस में टकराए, उनके दोनों के टकराने से उसके अंदर से गर्माश अग्नि तत्व प्रकट हो गया, क्योंकि 2 चीजें टकराएंगी तो उसके अंदर से गर्माश कुदरती पैदा होगी। घर्षण जब हुआ तो इसमें, यानी इन चीजों का आप घर्षण करोगे तो ये भी गर्म हो जाएगी, वो अग्नि तत्व प्रकट हुआ। ठीक है, हाँ, दोनों को मिलने से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, और अज्ञान शक्त माया और चित पुरुष आत्मा, ये जब दोनों मिले, दोनों ने मिलके मही तत्व को प्रकट कर लिया। मही तत्व जो ईश्वर रूप था, मही मैंने माया, तत्व मैंने ईश्वर, यानी यहीं से यू ईश्वर जो है माया के अधीन हुआ। ठीक है, दोनों ने मिलके मही तत्व पाया, और जिस स्थान जिस कोठड़ी में जो बुलबुला बनना था वो बंधता ही चला गया, और इसके नाल नाल नड़ी नड़ी में छिद्रपोष आकाश बनता चला गया। आकाश मां की बच्चादानी के अंदर पहले ही मौजूद था, क्योंकि वहां थोथ मौजूद थी, और जहां आकाश होगा वहां पवन भी 100% मिलेगी। जहां जहां आकाश है वहां पवन अवश्य ही मिलेगी। तो 2 तत्व तो ये, और 3 तत्व वो, ये 5 तत्व उन 3 गुणों के कारण आपस में मिल गए। ये 5 तत्व की ईंट जड़ी गई इन 3 गुणों के अंदर। ठीक है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, क्योंकि ये तीनों गुण हों तो कुल आलम संसार की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती।
जैसे कुम्हार हो, मिट्टी हो, चाक हो, तो नाना प्रकार के बर्तनों की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। अगर कुम्हार है, मिट्टी है, चाक नहीं है, तो बनाएगा किस चीज के ऊपर? अगर चाक भी है, मिट्टी भी है, कुम्हार नहीं है, तो बनाएगा कौन? अगर कुम्हार भी है, चाक भी है, लेकिन मिट्टी नहीं है, तो फिर बनाएगा क्या के? किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए 3 कारणों का होना जरूरी है: उपायदान कारण, निमित्त कारण और समायदान कारण। तो उपायदान कारण वो होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल हो। जैसे कोई चीज हम बनावा तो उसके अंदर कच्चा मटेरियल ले आएंगे ना, मटेरियल कोई होगा तो उसी चीज का तो बनाओगे ना, तो वो उपायदान कारण होता है। ठीक है। और निमित्त कारण होता है जो उसका निर्माण करता है, बनाने वाला, और किसी चीज के ऊपर तो बनाएगा, तो वो उसका समायदान कारण होता है। तो मिट्टी की न्यायी उपायदान कारण रजोगुण हुआ, और निर्मित कारण तमोगुण हुआ, और समायदान कारण कुम्हार की तरह वो शतोगुण हुआ। इन 3 गुणों की अगारा बना करके, ठीक है, और ये 5 तत्व किसमें ईंट जड़ दी। ये हुआ 5 तत्व का गर्भ के अंदर एक लोथड़ा तैयार हुआ, यानी जिसको हम ये बंगला कह रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 3600 किसको पर छात लगाई। ठीक है। जब मुख्य तौर पर सीधाए तौर पर देखो तो ये गिन के देख लो, 18 इस साइड की, 18 इस साइड की, छाती लग रही, ये कड़ी चढ़ रही है इस पे। और इसकी गहराई में जाओ, 25 प्रकृति, 10 इंद्री और जो 36वीं माया, इनसे मिलकर के ये सारी छात इसकी एडी से लेकर यहां तक पूरे बंगले के ऊपर आ रही है, ये पूरा लेंटर है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये 36 की छात लगा दी। छात लगने के बाद चुबारा फिर बाद में चिढ़ा जाता है। तो ये तो बंगला तैयार हुआ, और मन और चित्त रूपी ये अंतस्करण 5 महीने 10 दिन के बाद इसके अंदर प्रकट हुआ है, जो चुबारा चिढ़ाएगा। ठीक है। 5 महीने 10 दिन के बाद, यानी 5 महीने यूं जड़ ही बढ़ता रहा। उसके बाद अंतःकरण इसका हिलने जुल प्रकट हुआ, मन चित्त बुद्धि अहंकार बुद्धि कर्म करने लगी। बाहर के हर वातावरण को यूं गर्भ के अंदर फील भी करता है। बाहर माँ की पिटाई होती है तो रोता भीतर यूं भी है, अंदर फील करता है बाहर के वातावरण को बच्चा। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, पहले तो छात लगी, फिर मन चित्त चिण्या चुबारा। तो मन चित्त ये, और ये मतलब अंतःकरण है आपका, ये सतोगुण से प्रकट हुआ, यानी इसका अंतःकरण सतोगुण रूप हुआ, और यू पूरा लोथड़ा जो था यू तमोगुण रूप हुआ, और जो उत्पत्ति के निमित्त जो इच्छाएं प्रकट हुई थी वो सारा का सारा रजोगुण रूप था। यू यहां से लेकर के यहां तक ये संपूर्ण सर्व त्रिगुण रूप है, 5 तत्व और त्रिगुण रूप है। इस बंगले में 9 दरवाजे हैं, तो गिन के देख लो, सीधे पड़े खुले पड़े हैं भाई। 10वां दरवाजा कह वे बंद पड़े है, वैसे तो इसके अंदर और गहराई में जाओ तो दरवाजे 11 बने हैं। क्योंकि एक नाभि में भी सुराग है, यूं भी दरवाजा है, और 2 सतनों के सुराग भी जो खुले हैं। खैर फिर भी मुख्य जो दिखाई देते हैं ये 9 दरवाजे इसके, यानी जो है गुदा लिंग वगैरह, ये 9 के 9 दरवाजे खुले। इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, श्वास रूपी पवन का खंबा इसके अंदर यूं खड़ा है, बीच पवन का खंबा। ठीक है। और यूं ना आता दिखदा ना जाता दिखदा, दिखा रखा ने आता जाता किसी ने देखा। देखो बड़ा चंबा, बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि इस खंबे के आश्रय यू बंगला खड़ा है, यू है, यू आ रहा है, जा रहा है, यू पवन का खंबा है, जैसे ये थंबा है, या पूरी छाती इसी का आश्रय खड़ी है। इसको गिरा दो तो रामदी से नीचे आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से इस श्वास के आश्रय ही यू शरीर यानी चेतन है, क्रिया कर रहा है, सारे कार्य व्यवहार करता हुआ नजर आता है। इस बंगले में हाँ चौपड़ मांडी और खेलने 5-25 हृदय रूपी चौपड़ है। 5-25 इसके अंदर खेल रहे हैं, 25 की 25 प्रकृति और 5 विषय, यानी इसके अंदर यू खेल इनका हो रहा है। इस खेल को कोई तो बाजी जीत गया, कोई हार गया। इसी खेल के अंदर कोई तो हार चला और कोई चला जग जीत, क्योंकि जिसने 5 विषयों को जीत लिया, 25 प्रकृति पर विजय पा ली, उसने ब्रह्मांड को ही फतेह कर लिया है। क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड जो है 5 विषयों से ही प्रकट है। ठीक है। तो कोई चलिया जग जीत, यू बंगला अजब बना रे दरवेश, या में नारायण प्रवेश। इस बंगले में पात्र नाचर मनुआ ताल लगावे। ठीक है।
यानी दसों की दसों ये इंद्रियां जो अपना अपना कार्य व्यवहार कर रही है, ये मन के अधीन है। मन कार्य व्यवहार करने के लिए इन्हें प्रेरित करता है और तब ही इंद्रियां कर्म करने में सामर्थ हैं, नहीं तो ये नहीं कर सकती। ठीक है, ये मन का आश्रय कार्य कर रही है। मन अंतःकरण से सत्ता पा करके ही इंद्रियां सक्रिय होती हैं, सक्रिय होकर के और जो ये कर्म को अंजाम करती हैं, अंजाम देती हैं। ठीक है, मनवा ताल लगावा, यानी इसके ताल मन का आश्रय नाच रही है। ये सारा कार्य व्यवहार ये मन का आश्रय कर रही है। अगर कहते नहीं मन को मारो, मन को रोक लो, मन को एक पॉइंट के ऊपर आप रोक दो, सारा व्यवहार बंद हो जाएगा, क्योंकि हर कार्य मन से सिद्ध है। मन के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं रहा। इस बंगले में पात्र नाचे और यूं मनवा ताल लगावे और नृत्य सुरत के बांध घुंघरू और यूं राग 36 होगा। कोई बधु 37 में भी गाय दे है। शरण मछंदर जति गोरख बोले, हाँ, शरण मछंदर जति गोरख बोले, जिसने ये बंगला गाया, गाया नहीं गाया तो बहुत गाई भी रही है। तुम भी गाय इस बंगले ने गा गा के गली में मांगते भी फिरे, लेकिन वो सारे जन्म मरण में ही है। गाने गाने से नहीं बात बन गई, गा तो दिया, तो गाने से क्या मुक्त हो गया? नहीं। शरण मछंदर जति गोरख बोले, जिसने ये बंगला गया, गाया नहीं गया, यानी इसको खोजा जिसने, लहाया जिसने इस महरम को, पाया जिसने इस महरम को। शरण मछंदर जति गोरख बोले, जिसने ये बंगला गया और इस बंगले के गहने वाला या इस बंगले को खोजन वाला फिर बोध जन्म नहीं आया। यानी इसका संपूर्ण बोध जिस महापुरुष ने प्राप्त कर लिया है, वो जन्म और बंधन से मुक्त हो गया है। ऐसा वाणी का भाव था। बोल सदगुरु महाराज की जय।